अरे दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी के भाग 1 में देखा, कालू कौवा अपने मुंह में मास्क लगाकर चिड़िया के घर पर रात को पहुंच जाता है। अब कहानी में आगे। पिंकी बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है क्या? हाँ माँ, मैं दरवाजे की कुंडी लगा दी है। फिर इस तरह कहकर दोनों माँ बेटी सो जाते हैं और जब रात को 12 बजते हैं तब चिड़िया के दरवाजे पर दस्तखत होती है। कौन है? कौन है इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है? मैं यात्री हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ। कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा इस तरह अपनी आवाज बदलकर बोलता है। कोई इतनी रात में बहुत मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू कौवा अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। वह अपने चाकू से चिड़िया को डराता धमकाता है और वह बोलता है, चिड़िया चुपचाप यह हार उतार कर मुझे दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। सुनाई नहीं दिया छोटी चिड़िया? मैंने कहा जल्दी से तुम अपना हार उतार कर मुझे दे दो, वरना इस चाकू से मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। डाकू, डाकू जी, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। यह मेरी माँ ने मुझे यह हार दिया था। क्या मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अगर तुझे हार से इतना प्यार है तो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जा छोटी चिड़िया। नहीं नहीं डाकू जी, यह हार ले ले, यह हार ले ले, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया वह अपना हार कालू कौवे को दे देती है और वह हार लेकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। पिंकी, पिंकी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वह जालिम डाकू मेरा हार छीन कर ले गया। मम्मा मम्मा, शांत हो जाएं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। पिंकी बिटिया, वह भेष बदल कर आया था और मैं उसके धोखे में आ गई। जो हार मेरी माँ ने मुझे मेरी आखिरी निशानी की दी थी, वह जालिम डाकू मुझसे छीन ले गया। मेरा कालू, मेरा कालू, कालू जी तुम आ गए। कहाँ है, कहाँ है वह चिड़िया का प्यारा सा हार? गोरी, अभी तक तुम जाग रही हो, तुम सोई नहीं अभी तक? कालू जी, मुझे नींद कहाँ आती है। आपके जाने के बाद जब आप चोरियां करने जाते हो तो मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपको सही सलामत चोरियां करने दें, कहीं आप पकड़े न जाएं। अभी जल्दी से मुझे वह चिड़िया का प्यारा सा हार दे दें। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया का छीना हुआ हार गौरी कौवी को दे देता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर देखते ही देखते कौवे के बेटे जवान हो जाते हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, आज मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे लिए आते हुए पानी पूरी ले आना। और पिताजी, और पिताजी, मेरे लिए मिठाई। और पिताजी, हाँ, मेरे लिए खिलौने लेकर आना, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सबके लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। इस तरह कहकर कालू कौवा अपनी बड़ी सी लाठी उठाकर अपने घर से निकलता है। वह सोच रहा था कि आज किसे लूटे जिससे उसे भारी फायदा हो और वह अपने परिवार के लिए हराम की कमाई से उनकी जरूरतों को पूरा करने का सामान ले जा सके। इस तरह सोचते हुए वह उड़ता हुआ बुलबुल के फूलों के बगीचे में पहुंचता है। बुलबुल ने टोकरियों में फूल तोड़कर रखे हुए थे। पेड़ के पीछे से बुलबुल के फूलों से भरी एक टोकरी कालू कौवा खिसका देता है और वहां से वह फूलों से भरी हुई टोकरी लेकर बाजार में चला जाता है। और बुलबुल को यह बात
पता ही नहीं चल पाती कि उसकी टोकरी भरी फूल कालू कौवा लेकर जा चुका है। कालू कौवा बुलबुल की फूलों से भरी टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाता है और वह फूलों की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भाई जी यह लें, या फूल रख लें और मुझे इसके बदले में ढेर सारे पैसे दे दें। इस तरह कालू कौवा वह फूल बेचकर उनसे जो पैसे मिलते हैं वह अपनी पत्नी के लिए उन पैसों से पानी पूरी लेता है और अपने बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लेता है। सब चीजें लेने के बाद कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था और वह बोलता है, मैंने कर लिया मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए मैं चाहे जैसे भी किया, लेकिन सारी चीजें ले ली। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटती। सारा दिन जंगल में मेहनत करने के बाद वह उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच देती और उनसे जो पैसे मिलते वह अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर जाती। मम्मा आज बहुत कम खाना है, क्या आपने खाना खा लिया? नहीं बेटी, हम यही खाना मिल बांट कर खाएंगे क्योंकि आज बहुत कम कमाई हुई है। दूसरी तरफ गोरी कवि बैठे अपने घर में मजे से पानी पूरी खा रही थी और उसका बेटा जग्गू फुटबॉल के साथ खेल रहा था और दूसरा बेटा मिठाई खा रहा था। गोरी आज मैंने बुलबुल के फूलों के बगीचे में से उसकी एक टोकरी गायब कर दी और उन फूलों को बेचकर यह सारी चीजें लाई। बेचारी बुलबुल बैठी रो रही होगी अपने घर में। मम्मा आज आप मेरे लिए खाना नहीं लाई। बेटी मुझे माफ करना, मैं आज बहुत मजबूर हूँ, तुम्हारे लिए भोजन लेकर नहीं आ पाई। मैं बहुत दुखी हूँ बेटी, लेकिन आज मेरे फूलों से भरी टोकरी किसी ने चुरा ली, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर नहीं आ पाई। मेरी बच्ची मुझे माफ करना। मम्मा उन अंकल को हम गरीब पक्षियों पर दया नहीं आती क्या, जो हमारे फूल चुरा लिए? बेटी चोरों को यह सब बातें की कोई फिक्र नहीं होती, वह तो किसी का गला भी काट सकते हैं, उनके दिल तो पत्थर के होते हैं। मम्मा क्या अंकल को भी सजा मिलेगी? बेटी जो किसी के साथ बुरा करता है उसको सजा जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल, लेकिन न्याय तो होना ही है एक दिन। किसी की चोरी नहीं टिकती, एक न एक दिन वह चोर पकड़ा ही जाएगा। ना गलत ना ठीक, ना अच्छा और ना बुरा, कालू कौवे को कोई भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वह तो अपने परिवार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था। उसे बस अपने परिवार को खुश करने के लिए वह चोरियां किया करता, किसी का गला भी काट सकता था। कालू जी मेरे सुंदर पति जी, मुझे चिड़िया का हार चुरा कर ला दो। वह चिड़िया जो अपने गले में हार पहनती है, वह हार मुझे बहुत पसंद है। मेरी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए आप मेरे लिए वह हार चुरा कर ला दो। गोरी तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहती हो चिड़िया का हार, मैं तो चिड़िया का गला भी काट सकता हूँ उसके लिए। उसका हार मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हार लेकर आता हूँ। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा अपने मुंह पर मास्क लगाकर और साथ में एक चाकू लेकर वह चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ता है और वह चिड़िया के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तखत देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।